तो आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस मुझे आए थे कि सर हमें बताओ कि आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, आपने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चीज़ हो गई आपसे, आपने कुछ ना कुछ तो फॉलो किया होगा, रिसोर्सेज कैसे वीडियोस फॉलो की, क्या फ्री कोर्स हमने क्या क्या चीज़ें देखी, थोड़ा सा हमें गाइड कर दो, थोड़ा सा बता दो। तो मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। थोड़ी सी लंबी वीडियो ज़रूर हो सकती है, ठीक है, बट यार एक चीज़ मेक श्योर करूँगा, ये वीडियो बड़ी इसलिए होगी क्योंकि मैं हर चीज़ आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर चैनल पे पहली बार आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूँगा जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। सबसे पहली चीज़, एक से दो चीज़ें तो मैं ऐसे बताने वाला हूँ वीडियो में बीच में, जो मेरे साथ वहाँ पे सेंटर में हुई, आप लोगों के साथ शायद नहीं हुई होगी, और शायद मेरे से कोई लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा चीज़ होती है, और आप लोगों को उससे मोटिवेशन मिलेगी कि जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ उससे आप रिलेट कर सकते हो। अगर मैंने वो चीज़ नहीं घर पे की होती तो मैं सेंटर में बहुत पछताता, ठीक है। तो एक से दो चीज़ें आपको वैसे ही मिलने वाली है, मेक श्योर आप वो चीज़ को देखना। चलिए शुरू करते हैं। पहले कि मैंने तैयारी करना शुरू कब की, चलिए देखिए, आपको मैं सच बताऊं तो आई वॉज ऑल्सो वर्किंग। मैं 11th को कॉमर्स पढ़ाता हूँ बेसिकली, तो मेरे पास होम ट्यूशन्स होती हैं, घर पे अपना होता है कि घर पे बच्चे आते हैं, तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। तो बट मुझे लगा चलो अटैम्प्ट देते हैं, 11th तो मेरी स्ट्रॉन्ग है ही है, तो बीकॉम एमकॉम में मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी मैं एमकॉम के फर्स्ट ईयर मेरा हो चुका है, सेकंड ईयर में हूँ, और उसके पेपर्स नेक्स्ट मंथ से स्केड्यूल है, बिकॉज आई एम डूइंग एमकॉम फ्रॉम इग्नू, बिकॉज रेगुलर में मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, इसके लिए मैंने इग्नू को ऑप्ट किया था कि चलो मैं इग्नू से एमकॉम कर लूँगा। तो अब मैं सेकंड ईयर में हूँ, पेपर इसके दिसंबर में स्केड्यूल थे, उसके बाद जैन में स्केड्यूल हुए, अब उसके बाद मार्च में स्केड्यूल होके अब फाइनल जो डेट्स आई हैं वो हैं मार्च की, 16 मार्च से मेरे पेपर्स हैं सेकंड ईयर के। तो अभी मेरी एमकॉम कंप्लीट नहीं हुई है, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और बाय गॉड ग्रेस हो गया मेरा। तो शुरुआत मेरी कहाँ से हुई बेसिकली, मैं बोलूँगा लास्ट वीक ऑफ मे में मेरे दिमाग में आया कि यार यूजीसी का एक पेपर देख लेते हैं कैसा होता है, एक बार ट्राई देने में क्या है, ठीक है। मुझे था कि 11th मेरी अच्छी है ही है, तो हो जाएगी चीज़ें, चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो एक हफ्ता तो मैंने ये चीज़ सोची कैसे करना है, कहाँ से बुक्स लेनी है, ये सब कुछ, और तैयारी मैंने शुरू की जून के फर्स्ट वीक में, 2 जून के आसपास मैंने तैयारी शुरू कर दी, और जून में शुरू की, और 25 नवंबर को मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। तो मैंने किया कैसे, मैंने इसको 3 फेजेज़ में तैयारी की। 3 फेज़ कैसे, पहला फेज़ था मेरा जून से लेकर 15 जुलाई का, सेकंड फेज़ था 16 जुलाई से 15 सितंबर का, एंड 3 था फेज़ मेरा 16 सितंबर से लेकर पेपर्स तक, जब तक पेपर हुए मेरे, जिस दिन पेपर था 25 नवंबर तक का, ठीक है। तो 3 फेज़ में क्या क्या किया मैं बताता हूँ। मैंने शुरुआत पेपर 2 से की थी, कॉमर्स की, ठीक है। अगर कोई कॉमर्स का नहीं है आप अपना पेपर 2 समझ सकते हो ये चीज़ करके, पेपर 1 में मैंने चीज़ें बताई हुई हैं, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देख लेना। मैंने पेपर 2 से शुरू किया, और मैंने उस टाइम मान के चला था कि मैं एक हफ्ते में 7 दिन में मैं एक यूनिट पूरा कंप्लीट कर लूँगा। तो पहले 6 वीक्स में मेरे 6 यूनिट्स कंप्लीट हो गए थे कॉमर्स के, ठीक है। मैंने तब पेपर 1 को छुआ भी नहीं था। अब जून से 15 जुलाई तक पहुंच गया, 7 दिन हो गए, 7 दिन का एक यूनिट था कि 7 दिन में एक यूनिट करना है, वो चीज़ भी हो गई, और जब 15 जुलाई तक आए मेरे 6 यूनिट्स हो चुके थे। अब मुझे था कि यार रिलीव हो गया, जो पेपर 2 है उसके 4 ही यूनिट्स रह गए, बट एक प्रॉब्लम और हो गई थी, यार पेपर 1 तो अभी तक शुरू भी नहीं किया, अब क्या होगा। फिर मैंने 16 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक सेकंड फेज़ चलाया, जिसमें मेरा मोटिव था 4 यूनिट्स करने हैं, जो मेरे 4 यूनिट्स हैं वो करने हैं, प्लस पेपर 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैंने अपने आप को टाइम दिया जुलाई का, अगस्त का और सितंबर तक का, ताकि मैं पेपर 1 पूरा फिनिश करके और पेपर 2 के जो 4 यूनिट्स बचे हैं उसको भी पूरा कर लूँ, ठीक है। जब ये चीज़ मेरी हो गई 15 सितंबर के बाद, तो 16 सितंबर से पेपर तक मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है रिवीजन के बारे में अभी आपको फेजेस के बारे में फिर से बताऊंगा। इसमें मैंने कैसे रिवाइज़ किया, बीच में रिवाइज़ करता रहा था, बट कैसे किया वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जब 16 सितंबर से पेपर्स तक आया, तो मैंने लास्ट में रिवीजन्स की प्रैक्टिस की थी डिफरेंट चैनल से, क्योंकि देखो एक चीज़ क्या होती है, सपोज आप किसी एजुकेटर से पढ़ रहे हो, ठीक है। आप जब आपको कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आपने वो कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद वो आपको क्वेश्चन देगा ना, अगर आप सिर्फ उससे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि वो एजुकेटर कैसे क्वेश्चन बना के डालता है, तो ना हमारा माइंड फिर वैसा काम करने लग जाता है कि यार उसके क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो आई विल मेक श्योर, मैंने ये मेक श्योर किया कि ऐसा ना हो कि मैं एक तरह के क्वेश्चंस करते रहूं, मैं दूसरे चैनल्स पे भी मूव करूंगा और देखूंगा मेरी प्रिपरेशन कैसी है,
ठीक है। उसके लिए मैं अलग अलग चैनल विजिट करता था और प्रैक्टिस अलग अलग चैनल से करता था, क्योंकि देखो जिसने नेट पर डालना वो किसी भी लैंग्वेज में डाल सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है। तो 3 से 4 चैनल ऐसे होने चाहिए जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आपको हर एक बंदे का क्वेश्चन डालने का ढंग पता चले और उससे पता चले कि आपको एग्जीक्यूशन रीजनिंग में कैसे परफॉर्म करना है, या अपने प्रोसेस में अगर अरेंजमेंट करनी है तो वो कैसे करनी है। उसके बाद मैंने मॉक्स प्लस एनालिसिस की, जिसमें मैंने 10 मॉक्स दिए, मिनिमम 10 मॉक्स मैंने दिए। आप बोलोगे सर वो कैसे? देखो बच्चे क्या करते हैं, मॉक्स देना होगा, लास्ट के 5 दिन में 5 मॉक्स दे देंगे, सबसे गंदी चीज़ है। मैंने आपको बताया मैंने 16 सितंबर से लेकर 25 नवंबर तक क्या किया, मॉक्स दिए। अब मॉक्स में क्या था, रिवीजन चल रही थी मेरी, प्रैक्टिस चल रही थी, प्लस मॉक्स चल रहे थे। एक चीज़ जो मैंने देखी है कि लोग क्या करते हैं, मॉक्स ना 20 दिन में 10 दे देंगे या लास्ट के दिनों में मॉक्स देंगे, वैसा मुझे नहीं सिस्टम लगा था सही, और मैंने वैसा बनाया भी नहीं था प्लान। मेरे प्लान में क्या था कि मॉक्स मैंने 5 से 6 दिन के गैप पर देने हैं, ठीक है। हर 5 से 6 दिन में मॉक दिया, उसको एनालिसिस किया। और एनालिसिस में आप मानोगे मैंने कैसे एनालिसिस की, ध्यान से समझना। एक तो होता है, सपोज करो मैंने 150 क्वेश्चन दिए, उसमें से मेरे सपोज 90 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हो गए, तो 60 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम देखते हैं कहाँ पे गलतियाँ हुई, उसको ख़त्म कर लेते हैं एक बार ठीक करके, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं करता था। जो 60 क्वेश्चन गलत हुए वहाँ पे मैं देखता रहा मेरी रीजनिंग कहाँ पे गलत है, मैंने ऐसा किया है जो मैंने नहीं देख पाया, और उसको मैं कैसे अगली बार करेक्ट करूँ ताकि मिस्टेक दोबारा ना हो। उस चीज़ के बारे में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स में दोबारा रिवाइज़ करता था ताकि वो चीज़ दोबारा ना हो। और जो 90 क्वेश्चन मेरे सही हुए ना, उनको भी मैं एनालाइज करता था। कैसे? देखो जब आप मॉक्स देते हो ना, तो आपको पता चलता है उस बंदे की रीजनिंग क्या है, ठीक है। जब आप आंसर चेक करोगे पता चलेगा कि जब आंसर है उसमें बंदे ने रीजनिंग क्या दी है। अब होता क्या था कि जब फॉर एग्जांपल मैं अपने आंसर्स मैंने दिए, मैंने यार कोई कॉन्सेप्ट समझ के आंसर दिया। अब ये भी तो हो सकता है ना मेरे से तुक्के से आंसर सही हो गया हो, बिल्कुल बहुत चांसेस है कि तुक्का लग गया और आंसर सही हो गया हो। तो मैं जब एनालाइज करता था आंसर्स को, जो मेरे ठीक भी थे, मैं देखता कि उनकी रीजनिंग क्या है, उन पेपर वालों की रीजनिंग क्या है, और जो मैंने सोचा वो क्या था। अगर रीजनिंग हमारी सही है बढ़िया है, अगर नहीं सही है तो यार क्या डिफरेंस है मेरी थिंकिंग में उनकी थिंकिंग में, क्योंकि मुझे इवेंचुअली उस थिंकिंग पे जाना है जो उन्होंने लिखा है। बिकॉज पेपर तो मैंने देना है, जिन्होंने मॉक्स बनाए उनको तो पता है कैसे बनाने हैं, तो मैंने वो चीज़ पर काफ़ी वर्क किया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मेरे साथ हुई, एंड शायद आप लोगों को काफ़ी उससे चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपको पता चलेगा मॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने जब घर पे मॉक्स दिए तो डीआई में 7 से 8 मिनट में मैं डीआई कर लेता था, और मेरा अच्छा खासा डीआई का बहुत अच्छा स्कोर था, और मतलब मेरा स्कोरिंग पार्ट था डीआई, ठीक है। तो मुझे था कि मेरा डीआई बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेंटर घुसा जिस दिन पेपर था, पहला क्वेश्चन आ गया डीआई का, ठीक है। मेरे पहले क्वेश्चन में 2 से 3 बार कैलकुलेशन गलत हुई, और आप मानोगे घर पे 6 से 7 मिनट में जो मैं डीआई करता था मुझे 20 मिनट लग गए। आप खुद सोचो, जिसका जेआरएफ है फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसने 20 मिनट लगाए पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में डीआई के, उसमें से भी एक क्वेश्चन गलत करके आ गया। और वो जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल भी लिया, जिसका डीआई बहुत स्ट्रॉन्ग था। और उस टाइम मैं पैनिक कर गया, और मैंने 20 मिनट के बाद ना, जैसे 20 मिनट हुए मैंने 1 मिनट का रेस्ट लिया। मैंने अपने आप को रोका, मैंने अपने आप को बोला शिवम तूने 10 मार्क्स दिए हैं, तूने पढ़ा है, तेरे को आता है, अगर तू काम रहेगा तो तू पेपर निकाल जाएगा, ये तेरे को भी पता है, प्लीज़ बी काम। फिर मैंने 1 से 2 मिनट रेस्ट लेकर फिर शुरू किए बाकी क्वेश्चंस, और फिर एक स्पीड बढ़ती रही। और मैंने पहले 1 से 1.5 घंटे में, 3 घंटे में से 1 से 1.5 घंटे में हर 10-15 मिनट बाद अपने आप को बोलता रहा, 5 से 6 क्वेश्चन बाद बी काम, बी काम। मन में बोलते रहे शिवम हैव पेशेंस, बी काम। एक क्वेश्चन नहीं निकल रहा, छोड़ो आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन नहीं निकल रहा, छोड़ो आगे बढ़ो। और ये सिचुएशन मुझे मॉक्स ने सिखाई थी, क्योंकि मॉक्स में क्या होता रहा, कोई कोई मॉक्स बहुत ज़्यादा टफ हो जाते थे और कोई कोई मॉक्स एवरेज लेवल के बनते थे। तो उससे आपको पता चल जाता है यार कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि जब आपने मॉक्स दिए होंगे, आपको परसेंटाइल आएगी आपकी, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। क्योंकि पेपर अगर मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ होगा ना। यस, क्योंकि मॉक्स में जब मैंने कोई एग्जाम्स ऐसे हुए थे मॉक्स में, जो मैंने 10 मॉक्स दिए, 4 से 5 मॉक्स ऐसे थे जो आई वॉज लाइक यार ये कैसे हो गया मॉक, बड़ा बेकार मॉक गया। और उसमें जब मैं देखता था 96 परसेंटाइल, जब मैं देखता था 98 परसेंटाइल, तो देन मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था। और जो मैंने लास्ट मॉक दिया था 10th मॉक, पेपर से 2 दिन पहले मैंने 10th मॉक दिया था, एंड उसमें मेरे 150 में से सिर्फ 70 क्वेश्चन सही हुए थे, सिर्फ 70 क्वेश्चन, यानी कि 140 मार्क्स। देन आई गॉट डिमोटिवेटेड, मुझे लगा यार 2 दिन बाद पेपर है, 70 क्वेश्चन सही। बट देन आई चेक परसेंटाइल, जब मैंने परसेंटाइल चेक की, आई वॉज गेटिंग 99.99 परसेंटाइल। देन आई गॉट टू नो यार पेपर टफ था,
तो खाली मेरे लिए नहीं था, सबके लिए था। तो मॉक्स ये रोल आके प्ले करते हैं। प्लीज़ एनालिसिस बहुत अच्छे से करना। मैंने अनअकैडमी के मॉक्स दिए थे पर मुझे वो सही नहीं लगे, बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बता दूँगा, जो मॉक्स था ना, पहले पेपर 1 का दो, बीच में ब्रेक, फिर पेपर 2 ऑन करो, वैसा नहीं रहता। क्योंकि आपको सीटिंग बनानी है 3 घंटे की। अगर आप बीच में 10 मिनट भी उठ रहे हो ना, तो आपकी सीटिंग का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ मॉक्स कोई भी दो, बट एक फ़्लो में चलना। एक फ़्लो में मीन्स कि अगर आप बैठे हो तो 3 घंटे आप सीटिंग की हैबिट बनाओ। और सीटिंग का हैबिट मतलब ये नहीं होता बैठना, आपकी पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए मॉक्स पर, उस पेपर पर, उस क्वेश्चन पर। क्योंकि हर मॉक के बाद मेरे साथ क्या होता था, 5 से 6 क्वेश्चन मैं आइडेंटिफाई करता था कि यार ये 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं ये कैसे गलत हो गए, तो मुझे आते थे, बट मैंने रीडिंग नहीं सही से की क्वेश्चंस की। अभी जो मैं पेपर करके आया था, जो हमारा पेपर हुआ अभी नेट का, उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैं गलत करके आ गया, जो मुझे आते थे। आप समझ लो क्या होता है। सो गाइज मेक श्योर आप जब मॉक दो 3 घंटे की सेटिंग आपकी अच्छी खासी हो, और तोड़ के मॉक मत देना, ठीक है, ताकि आपको असली सिचुएशन पता चले कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और आप उसे काफ़ी सीखो। क्योंकि मैंने मॉक से काफ़ी चीज़ें सीखी थी। मुझे जितनी हेल्प प्रैक्टिस और मॉक्स ने की ना, उतनी शायद आई बिलीव जो मैंने कुछ चीज़ें समझी यूट्यूब वगैरह पे, उन्होंने भी हेल्प नहीं की। क्योंकि मॉक से आपको असली इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे आप सीखते हो चीज़ें। और आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ मॉक्स। मुझे ऐसा लगता है अगर मेरा JRF निकला ना, वो मुझे लगता है सिर्फ मॉक्स और एनालिसिस की वजह से निकला है, बिलीव करो। अब ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और मैं आपको एक प्रो टिप और भी दे दूं कि जब भी आप पढ़ते हो ना कोई चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला मेरा फर्स्ट फेज था जिसमें मैंने 1.5 महीने में 6 यूनिट्स किए। बट 6 यूनिट्स में मैं करता क्या था कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला 7 दिन में 1 यूनिट करना है, लेकिन 7वां दिन जो संडे होता था ना मेरा, उस दिन वो यूनिट रैपअप होता था जो मैंने इस हफ्ते करना था, मतलब इस वीक करना था। लेकिन 2 से 3 घंटे मेरे निकलते रहे पिछले रिवाइज करने के लिए। हर एक यूनिट नहीं, कोई एक यूनिट उठाया पीछे रिवाइज कर जाओ। रिवाइज ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड, बस एक बार देख जाओ। क्योंकि जब हम देखते हैं ना, हमें पता चलता है उस चीज़ में है क्या, उस जो आपका चैप्टर है, यूनिट, उसमें है क्या। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस टाइम। फिर आगे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप प्रो होते रहोगे। जो पेपर इस बार आया भी है ना, पेपर वॉज रियली वेरी टफ। अब जो पैटर्न है पूरा चेंज हो चुका है, रटिफिकेशन वो नहीं देखते, उनको क्रीम चाहिए। उनको क्रीम चाहिए उनकी, जिनके पास कॉन्सेप्ट्स हो, जिनके पास एनालिटिकल माइंड हो। और वो आपका प्रैक्टिस से ही बनेगा। जितना मर्जी पढ़ लो, रट लो, कुछ नहीं होने वाला। अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छी खासी प्रैक्टिस करो। मॉक्स में असली इन्वायरमेंट में पेपर दो। एंड मॉक्स मैंने किसके लिए थे, वो थे एवर स्टडी क्लासेस के। उसके बारे में डिस्कस अभी मैं करूँगा रिसोर्सेज में, तो आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने पढ़ाई की थी उस टाइम, जो मैंने चीज़ें प्रोसीड की। कुछ और चीज़ चाहिए होगी तो मेक श्योर आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं रिसोर्सेज पे कि पेपर 1 के रिसोर्सेज और पेपर 2 के रिसोर्सेज क्या थे। देखो, सबसे पहली चीज़ मेरा मानना है, जैसे आपके यहाँ पे 20 यूनिट्स होते हैं या 20 सब्जेक्ट्स बोल लो, मुझे ऐसा लगा, मुझे फील हुआ, मुझे कोई भी टीचर ऐसा नहीं लगा जिससे मैंने सारे यूनिट्स खुश होकर पढ़ ली हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग टीचर के पास जाना पड़ा। ठीक है, जैसे पेपर 1 की मैं बात करूँ, मैं बताता हूँ आपको। पेपर 1 में तलवीर सर की मैंने क्लासेस देखी, साथ साथ मैं नोट्स बनाता था। ठीक है, अनअकैडमी पे और उनका चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स, वहाँ से, प्लस मोहित शर्मा क्लासेस। पेपर 1 मैंने बस इन दोनों जगह से किया था। ठीक है, तलवीर सर की ना बेसिकली मैराथन्स मुझे बहुत पसंद थी। टॉपिक्स मैंने मोहित शर्मा क्लासेस ज़्यादा किए, बट तलवीर सर के जो मतलब मैराथन्स थी दैट वाज अमेजिंग। मैंने उनकी कोई मैराथन छोड़ी नहीं, मैंने मैराथन उनकी पूरी देखी। ठीक है, मोहित शर्मा क्लासेस इन्होंने प्रैक्टिस बहुत बढ़िया लेवल पर कराई थी पेपर 1 की, और यूट्यूब पे ही करवाई थी, तो आप देख सकते हो। इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, सब फ्री में ही है, चिंता मत करो। ठीक है, पैसे में कुछ भी नहीं है। पेपर 2 की बात करते हैं। देखो, पेपर 2 का मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे किया। मैं 3 से 4 चीज़ों में डिवाइड किया है। टैक्स और फाइनेंस मैंने किया राघव वाडवा सर से, ये अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। इनकी मैंने फ्री क्लासेस देखी थी, प्लस यूट्यूब पर भी इनका चैनल है, आप सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा। उन्होंने टैक्स के मैराथन डाली है, फाइनेंस के मैराथन डाली है, और भी डाली है, बट मैंने यही 2 सब्जेक्ट्स इनसे पढ़े थे। इकोनॉमिक और स्टैट्स की मैराथन के लिए मैंने रीमा मैम के लेक्चर्स देखे। ठीक है, काफ़ी अच्छा इन्होंने पढ़ाया था, यहाँ से मैंने किया। एंड रेस्ट जितने भी आपके चैप्टर्स थे ना, इन 4 को छोड़ के वो सारे मैंने मोहित शर्मा क्लासेस से किए। एंड टैक्स वगैरह भी मैंने यहाँ से पढ़ा था, बट द थिंग वाज जो मैराथन्स थी वो मैंने यहाँ से देखी। और ये इन्होंने क्या किया, इनकी क्या चीज़ अच्छी है मोहित शर्मा क्लासेस के यूट्यूब पे, ये ना आपको ना हर चैप्टर की ना समरी प्रोवाइड करवा देते हैं। समरी मतलब पूरी एक रिवीजन 2-3 घंटे में, जिसमें आपको पूरा चैप्टर गो थ्रू हो जाता है कि चैप्टर में था क्या क्या। तो ये चीज़ें मैंने की पेपर 2 के लिए। प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि चीज़ें डाइवर्स करो, मतलब अलग अलग जाओ चैनल्स पे, अलग अलग सोर्सेज पे जाओ, और वहाँ से देखो, किसी एक जगह आप रुक मत जाओ, बी फ्लेक्सिबल, ताकि आपको पता चले कि हर बंदा क्वेश्चन कैसे बना रहा है, आपको एनालिटिकल माइंड की हैबिट हो, और आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आए।
तो प्रैक्टिस मैंने एवरस्टडी क्लासेस से, मोहित शर्मा क्लासेस से काफ़ी की। इनकी एंड में इन्होंने प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी कराई थी। एवरस्टडी क्लासेस ने, मोहित शर्मा क्लासेस के ना इन्होंने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन दिए थे, अभी भी पढ़े ना, यूट्यूब पे जाके देख लो, बहुत अच्छे हैं, वो किया था। और मॉक्स जो है एवरस्टडी क्लासेस के मैंने फॉलो किए थे, 10 मॉक्स थे तो वो मैंने लिए थे और अच्छी एनालिसिस थी। इनके मॉक्स थे टू बी ऑनेस्ट टफ, ठीक है। और जब मैंने शुरू किया मैंने कहा ये तो टफ मॉक्स हैं, बट मुझे रियलाइज़ हुआ यार पेपर टफ भी तो आ सकते हैं, इतने बच्चे कर रहे हैं। तो इनके पेपर थोड़े बहुत हाई लेवल पर थे, लेकिन इन पेपर्स ने ही मुझे सिखाया कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि अगर मेरा स्कोर कम भी आता था ना तो मैं स्कोर कभी देखता ही नहीं था, मैं हमेशा परसेंटाइल देखता था। फॉर एग्जांपल पहला मॉक दिया उसमें 180 आया, दूसरे में देखा तो 190 आया, तीसरे में देखा तो 170 पे पहुंच गया। लेकिन मैंने ये मेक श्योर किया कि मेरी परसेंटाइल में ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही थी। अगर मेरे मार्क्स कम भी हो रहे थे ना तो परसेंटाइल मेरी ऑलमोस्ट सेम ही रह रही थी। तो वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि पेपर का लेवल के हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे, मतलब परसेंटाइल आएगी। आपको मार्क्स से पीछे नहीं दौड़ो, परसेंटाइल देखो और वो आपको मार्क्स से ही पता चलेंगी, राइट। तो ये चीज़ें मैंने फॉलो की। बुक्स के बारे में बात करते हो, देखो बुक्स मैंने टू बी ऑनेस्ट बीकॉम की और एमकॉम की थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी थी, वो फॉलो की, प्लस मोहित शर्मा क्लासेस की मैंने बुक्स ली थी। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वो आई थिंक 4000 के आसपास आई थी, मुझे 4000 5000 के आसपास बुक्स पढ़ी थी। तो आप उन पर नहीं खर्चना चाहते, पैसे नहीं खर्चो, आप साथ साथ क्या करो, अगर आपके पास ये बुक्स भी नहीं है एमकॉम की या बीकॉम वगैरह की, या जो भी आपका सब्जेक्ट रह चुका है मास्टर्स या बैचलर्स में नहीं है, तब भी KVS मैदान की ले लो। KVS मैदान की पेपर 1 की बुक भी आती है एंड पेपर 2 की भी आती है, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ो, प्रैक्टिस भी अच्छी खासी है। मैं ये बोलूँगा पेपर 2 के जो रिसोर्सेज बताए इनको फॉलो कर लो, और जो बुक्स के KVS मैदान है यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये भी हो जाएगा कि आपको एक रेफरेंस बुक मिल गई कुछ रिवाइज करना, तो यहाँ पे है मटेरियल। बट जैसे मैंने मोहित शर्मा क्लासेस की बुक्स भी ली, वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि सारा मटेरियल है, थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे जाना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे जब अलग अलग चैनल से आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वही आसार आपके नेट का, पेपर में कुछ भी आ सकता है आपको पता है, ठीक है। और लास्ट चीज़ देख लो इधर, सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, प्लीज़ अपने नोट्स बनाओ। एंड नोट्स कैसे बनाने, 1 लाइनर्स, 2 लाइनर्स, 3 लाइनर्स, ताकि आप उसको जल्दी से उस चैप्टर को गो थ्रू कर पाओ और आपको एंड में यही काम आएंगे। मुझे भी एंड में यही काम आए। देखो मैं रिविजन्स बड़ी बार की बुक से, नोट से भी की, लेकिन जब 2 से 3 दिन रह जाते हैं ना, तब आप 20 यूनिट्स को रिवाइज़ नहीं कर सकते बुक से। देन आपको जाना पड़ेगा अपने नोट्स के पास और नोट से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। नोट्स बनाओ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इनकी मैराथन है, तलवीर सर की, राघव सर की, रीमा मैम की, मोहित शर्मा सर की, तो इनके ना नोट्स बनाओ साथ साथ। मैराथन देखो, नोट्स बनाओ और वो आपको हेल्प करेंगे। एंड में एक चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ प्लीज़ जो मैंने ये चीज़ की है, आप बच्चे बोलेंगे सर आपको टाइम कितना मिलता था पढ़ने का, टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं था। मैं दिन के सिर्फ 3 से 4 घंटे 5 घंटे ही दे पाता था, मैक्सिमम 5 घंटे दे पाता, दिन से ज़्यादा नहीं। और मैक्सिमम दिन मैंने 3 से 4 घंटे ही दिए हैं। बट संडे को मैं फ्री होता था या किसी हॉलीडे आ जाए उस दिन मैं फ्री होता रहा, एंड तब मैं मेक श्योर करता था मैं 10 से 12 घंटे पढ़ूँ। तो मैंने 10 से 12 घंटे संडेज़ को पढ़ना था, और किसी दिन छुट्टी हो जाए तो 10 से 12 घंटे तभी पढ़ता था। बाकी मेरा 3 से 4 घंटे रहता था मैक्सिमम। बट एक चीज़ फॉलो करना, कंसिस्टेंसी, ठीक है। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक रेगुलर वे में पढ़ते रहना। मैंने किसी भी दिन जून से लेकर, आप बिलीव नहीं करोगे, नवंबर तक एक भी दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन मैं पढ़ा नहीं। हाँ, बड़े दिन ऐसा था किसी दिन तबीयत ख़राब हो गई, कुछ फैमिली फंक्शन हो गया, कुछ इमरजेंसी हो गई, कुछ काम पड़ गया, टाइम नहीं मिला। लेकिन अगर मैं डेली 4 से 5 घंटे निकालता था ना, तो जिस दिन मेरा नहीं होता था पढ़ने का कि बहुत थक गया हूँ, मैं मेक श्योर करता था मैं कम से कम 1 घंटा पढूँ, मैं कम से कम 1.5 आवर्स पढूँ। तो मैंने शायद उस दिन पढ़ा कम है लेकिन पढ़ा ज़रूर है। कोई भी दिन ऐसा नहीं किया जिस दिन मैंने आधा घंटा भी नहीं पढ़ा हो। 1 से 1.5 घंटा तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, अगर मेरा मूड नहीं है या मैं थका हुआ हूँ, जो मर्ज़ी है, बिकॉज इससे एक आपका फ्लो बना रहता है, आपका माइंड एक वहाँ पे चलता रहता है। सो आई होप आप सबकी मैं क्वेरीज क्लियर कर पाया हूँगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी डाउट हो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं जल्दी से नोट्स सब बना के डाल दूँगा। जो भी मेरे पास मटेरियल होगा किसी क्लासेस का वो मैं डाल दूँगा आपके पास। अपने जो नोट्स वगैरह हैं अगर मुझे लगे कि थोड़े बहुत अच्छे बने हैं तो आई विल पोस्ट दैट ऑल्सो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, एंड कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। आई विल मेक श्योर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ किसी भी तरीके से। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ नया लेके आऊँगा। तब तक वीडियो को लाइक करना, चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड हाँ, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, टेक केयर।